दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि किसी भी औरत के मन में आप कुछ ही मिनटों में अट्रैक्शन, ट्रस्ट और डिजायर पैदा कर सकते हैं, तो क्या आप यकीन करेंगे? शायद नहीं, क्योंकि हमें बचपन से यही सिखाया गया है कि असली प्यार तो किस्मत से मिलता है, कि केमिस्ट्री होती है या नहीं होती है, और कि लड़कियों को इंप्रेस करना एक गेम ऑफ लक है। लेकिन इस किताब का लेखक रॉस जेफरीज इन सब को झूठा और बेकार मानता है। रॉस जेफरीज एक ऐसा इंसान है जिसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी हार को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना दिया। वो खुद बार बार रिजेक्ट होता था, हर्ट होता था और इमोशनली टूटा हुआ था। उसने देखा कि अच्छे, सिंसियर लड़के अक्सर हारते हैं, जबकि झूठे और कॉन्फिडेंट दिखने वाले लोग जीत जाते हैं। लेकिन रॉस झूठा नहीं बनना चाहता था। उसे सच में समझना था कि औरतों के दिमाग में अट्रैक्शन काम कैसे करता है। इसलिए उसने न्यूरोसाइंस, NLP, न्यूरोलिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, हिप्नोसिस और साइकोलॉजी की स्टडी की, और करीब 1 साल तक रियल वर्ल्ड एक्सपेरिमेंट्स के बाद उसने लिखा ये कंट्रोवर्शियल लेकिन पावरफुल वर्कबुक, सीक्रेट्स ऑफ स्पीड सेडक्शन, हाउ टू क्रिएट इंस्टेंटेनियस अट्रैक्शन इन एनी वुमन यू मीट। रॉस ने यह किताब उन मर्दों के लिए लिखी जो अपनी जिंदगी में बार बार लेट्स जस्ट बी फ्रेंड्स सुन चुके हैं, जो किसी लड़की को देखकर बस सोचते रह जाते हैं काश उससे बात कर पाता, या फिर जो हर बार सही टाइम पर गलत मूव कर बैठते हैं। रॉस कहता है अट्रैक्शन कोई रहस्यमयी जादू नहीं है, ये एक मानसिक प्रक्रिया है, और किसी भी प्रक्रिया को अगर समझा जाए तो उसे दोहराया जा सकता है। हो सकता है आपने भी कभी ऐसा फील किया हो कि आप बहुत कुछ कहना चाहते थे लेकिन शब्द नहीं मिले, या आपने किसी लड़की के साथ एक मैजिकल वाइब फील की लेकिन वो कभी सच नहीं बन पाई। इस किताब की एक एक टेक्निक उसी अधूरी कहानी को दोबारा लिखने का मौका है। तो अब सवाल ये नहीं है कि क्या ये सब पॉसिबल है, सवाल ये है क्या आप इसके लिए तैयार हैं? क्योंकि अगले चैप्टर्स में हम सिर्फ कॉन्सेप्ट्स नहीं सीखेंगे, हम सीखेंगे वो जादुई भाषा जो किसी भी लड़की के मन में अट्रैक्शन की आग जला सकती है। इस ऑडियो बुक को शुरू करने से पहले हमारे चैनल 7 PM ऑडियो बुक को अभी सब्सक्राइब कर लें। चैप्टर 1, There's no such thing, there's no such thing, there's no such thing। एक लड़का था, स्मार्ट, सिंसियर, केयरिंग, लेकिन वो बार बार एक ही लड़ाई हारता था, अट्रैक्शन की लड़ाई। हर बार जब उसे कोई लड़की पसंद आती तो उसके दिमाग में सवाल दौड़ने लगते, अब क्या बोलूं, अब हाथ पकड़ूं, अब छू लूं या फिर इंतजार करूं। वो ये नहीं समझ पाया कि असली लड़ाई लड़की के बाहर नहीं, उसके अंदर चल रही है, उसके मन के अंदर की मानसिक प्रक्रियाओं में। और ये सब समझाया गया है इस पहले चैप्टर में। प्यार, आकर्षण, लगाव, ये कोई चीज नहीं है। रॉस जेफरीज इस चैप्टर की शुरुआत एक खतरनाक सोच से करता है। There's no such thing as love, there's no such thing as passion, there's no such thing as attraction। अब सुनने में ये बात चौंकाने वाली लगती है। क्या वाकई प्यार जैसी कोई चीज नहीं होती? रॉस कहता है प्यार, लगाव या आकर्षण, ये सब कोई मैजिकल चीज नहीं है। ये सब तो मेंटल प्रोसेसेस हैं जो दिमाग और शरीर के अंदर चलते हैं, और अगर कोई प्रोसेस है तो उसे दोबारा भी चलाया जा सकता है, डायरेक्शन में मोड़ा जा सकता है। फॉलिंग इन लव इज अ सेल्फ हिप्नोसिस। रॉस एक रियल सिनारियो देता है। जब हम किसी से मिलते हैं, हम उनके सामने खड़े होकर उनसे प्यार में नहीं पड़ते। असल में प्यार तब होता है जब हम अकेले में उस इंसान के बारे में सोचते हैं। सोचिए, आपने कभी किसी लड़की के साथ एक अच्छा टाइम बिताया हो। घर आते आते आप उसके बारे में सोचने लगते हैं, उसके क्वालिटीज गिनते हैं, वो कितनी समझदार है, कितनी क्यूट है, उसका हंसना। फिर आप इमेजिन करते हो आप दोनों एक बीच पर चल रहे हो, कॉफी पी रहे हो, और फिर उसका नाम अपने आप दोहराते हो कई बार। और यही सेल्फ हिप्नोसिस है। आपने अपने दिमाग से खुद को किसी के लिए प्यार में डाला है। रॉस कहता है अगर मैं ये सब तुमसे एक पेपर पर लिखकर कर सकता हूं तो इमेजिन करो अगर तुम किसी लड़की के सामने खड़े होकर यही प्रोसेस डिस्क्राइब कर दो तो वो भी उस प्रोसेस में खुद को देखेगी
और उसी वक्त तुमसे जुड़ जाएगी। रॉस सिखाता है कि अट्रैक्शन का तरीका यह नहीं है कि आप लड़की से पूछें तुम मुझसे अट्रैक्ट हो रही हो, बल्कि आप उससे पूछते हो कभी तुम्हें किसी इंसान के साथ इतना कनेक्ट फील हुआ है कि जब वो बोल रहा होता है तो बाकी दुनिया की आवाजें गायब हो जाती हैं। और फिर जब वो तुम्हें डिस्क्राइब करता है कि किसी के साथ इमोशनल बॉन्ड कैसा होता है तो वो सब तुम महसूस भी करती हो। ये डायरेक्ट कमांड नहीं है, ये एक प्रोसेस डिस्क्राइब करना है जिसमें उसकी इमेजिनेशन उसे खुद आपकी तरफ खींचती है। द फिशिंग मेटाफोर, रॉस एक पावरफुल एग्जाम्पल देता है। विमेन अट्रैक्शन इज लाइक फिशिंग। बहुत से लोग जैसे ही लड़की थोड़ा रिस्पॉन्ड करती है वे तुरंत लाइन खींच लेते हैं और फिश भाग जाती है। रॉस कहता है मैं लाइन नहीं खींचता, मैं खुद धीरे धीरे उस फिश के पास पहुंचता हूं और जब वो रेडी होती है तब मैं पकड़ता हूं। लेसन, डोंट पुश, क्रिएट कनेक्शन, फिर अराउजल, फिर एक्शन। अब आप खुद से पूछें क्या आपने कभी किसी को सोच सोच कर पसंद किया है बिना उससे कुछ कहे? अगर आप अपने ही दिमाग से किसी को प्यार में डाल सकते हैं तो क्या आप ये टेक्निक किसी और पर अप्लाई करना नहीं सीख सकते? शायद आपके साथ भी हुआ हो, किसी लड़की को देखकर दिल तेज धड़कने लगा हो, बात करने का मन किया हो लेकिन हिम्मत नहीं हुई, फिर घर जाकर बस उसकी बातें सोचते रहे। रॉस कहता है यही तो वो हिप्नोटिक स्टेट है जिसमें लोग खुद को डालते हैं। अब सोचो, अगर ये हिप्नोटिक स्टेट आप किसी लड़की को डिस्क्राइब कर सको और वो उसी पल उसी इमेजिनेशन में घुस जाए तो क्या होगा? तो अब आपने समझा कि अट्रैक्शन एक प्रोसेस है जिसे ट्रिगर किया जा सकता है। लेकिन अगला सवाल यह है, क्या हर कोई ये कर सकता है? चैप्टर 2 में हम जानेंगे क्या आपके अंदर है वो एटीट्यूड जो एक स्पीड सेड्यूसर के पास होता है, क्योंकि टूल से ज्यादा जरूरी है आपका माइंडसेट। चैप्टर 2, डू यू हैव व्हाट इट टेक्स टू बी अ स्पीड सेड्यूसर? कभी आपने सोचा है कि कोई लड़का किसी भी लड़की से आराम से बात कैसे कर लेता है? उसके शब्दों में ऐसा क्या होता है कि लड़की उसी वक्त हंसने लगती है, इंटरेस्ट दिखाने लगती है और फिर खुद इनवाइट करती है? और वहीं दूसरी तरफ आप जैसे कई लोग जो अंदर से जेन्युइन ऑनेस्ट होते हैं, बस एक लाइन बोलने में भी सोचते रह जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्या इन लड़कों के पास कोई जादू है, कोई मैजिक फॉर्मूला? रॉस जेफरीज कहता है हाँ, लेकिन वो जादू आपके पास भी हो सकता है अगर आपके अंदर है वो एटीट्यूड जो एक असली स्पीड सेड्यूसर के पास होता है। रॉस इस चैप्टर में एक बात साफ करता है, स्किल सीखने से पहले आपको माइंडसेट सेट करना होगा, क्योंकि स्पीड सेडक्शन कोई शॉर्टकट नहीं है। ये सिर्फ लड़कियों से बात करने की कला नहीं है, ये खुद को बदलने की तैयारी है। एटीट्यूड वर्सेस टेक्निक। रॉस खुद एडमिट करता है कि जब उसने ये टेक्निक्स सीखनी शुरू की तो वो बहुत बार फेल हुआ। उसने अपने आसपास के लड़कों को देखा जो उससे कम समझदार थे, कम दिखने में अच्छे थे, लेकिन उनके पास एक चीज थी, अनशेकेबल एटीट्यूड। वो रिजेक्शन से नहीं डरते थे, वो ट्राई करते थे, सीखते थे, फिर ट्राई करते थे। रॉस कहता है अगर तुम्हारे अंदर ये हिम्मत नहीं है कि तुम कुछ नया ट्राई करो और 2 बार नाकाम हो जाओ, तो चाहे तुम्हारे पास दुनिया की सबसे एडवांस सेडक्शन टेक्निक हो, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। रॉस यहां एक मजेदार बात कहता है, अगर एक लड़की सामने से आ रही हो और तुम सोचो काश वो मेरी तरफ होती, तो तुम सेड्यूसर नहीं हो, तुम AFC हो, एवरेज फ्रस्ट्रेटेड चंप। एक असली स्पीड सेड्यूसर क्या करेगा? वो पलटेगा और उसके पीछे पीछे वैसे ही चल पड़ेगा जैसे बदबू गंदगी से चिपकी रहती है। यस, लाइक स्टिंक ऑन शिट। और यही बात इसको बाकी लोगों से अलग बनाती है। जब आप हार मान चुके हों, रॉस ये भी मानता है कि हर कोई इमोशनली स्ट्रांग नहीं होता। बहुत से लोग टूट चुके हैं, किसी ने उन्हें फ्रेंड जोन कर दिया, किसी ने तू बहुत अच्छा है पर कहकर छोड़ दिया। इसलिए रॉस आपको एक नया नजरिया देता है, पिटबुल एटीट्यूड। जैसे एक पिटबुल पकड़ लेता है तो छोड़ता नहीं, वैसे ही अगर आपने सिडक्शन सीखने की ठान ली तो दुनिया की कोई लड़की, कोई रिजेक्शन, कोई नकारात्मक सोच आपको रोक नहीं सकती। हर दिन 30 मिनट दो प्रैक्टिस के लिए। बुक यही कहती है, 21 दिन तक आधा घंटा रोज। हर रिजेक्शन को फीडबैक मानो,
फेलियर नहीं। हर बार आप सीखते हो कि अगली बार क्या डिफरेंटली करना है। खुद को वैल्यू दो। बीइंग विद यू इज द बेस्ट पॉसिबल चॉइस एनी वुमन कैन मेक। ये बात जब आप खुद बिलीव करने लगते हो तो आपके वर्ड्स और बॉडी लैंग्वेज में वो पावर आ जाती है। हो सकता है आपने भी कभी किसी लड़की से बात करने की हिम्मत नहीं की हो, या फिर बात की और उसने कोल्ड रिप्लाई दिया। हो सकता है आपने सोचा हो, मैं अच्छा इंसान हूं, फिर भी कोई मुझसे अट्रैक्ट क्यों नहीं होता। रॉस जेफरीज कहता है, क्योंकि ये दुनिया लॉजिक से नहीं, इमोशन से चलती है, और जो इंसान इमोशन क्रिएट करना जानता है वो ही गेम जीतता है। तो अब आपने समझा कि सिर्फ टेक्निक नहीं, एटीट्यूड सबसे बड़ी ताकत होती है। अब बारी है पहली असली तकनीक की, एम्बेडेड कमांड्स, जहां आप सीखेंगे कैसे किसी लड़की के दिमाग में एक आइडिया डालना है बिना उसे पता चले कि आप ये कर रहे हैं। चैप्टर 3, बेसिक टूल्स ऑफ स्पीड सेडक्शन, एम्बेडेड कमांड्स। सोचिए, आप किसी लड़की से बात कर रहे हैं। सामने से वो आपको नॉर्मली सुन रही है, लेकिन कुछ मिनट बाद वो आपको देखती है, थोड़ी कंफ्यूजन में, फिर मुस्कुराती है और कहती है, तुमसे मिलके एक अलग सी फीलिंग आ रही है। आपने कोई जादू नहीं किया, कोई लव पोशन नहीं डाला, बस आपने कुछ ऐसे शब्द कहे जो सीधा उसके दिमाग के उस हिस्से में घुस गए जहां से अट्रैक्शन पैदा होता है। और यही है रॉस जेफरीज की सबसे ताकतवर तकनीक, एम्बेडेड कमांड्स। एम्बेडेड कमांड्स आखिर है क्या? रॉस कहता है, दुनिया की हर भाषा के अंदर पावर है, लेकिन जब आप एक सेंटेंस के अंदर छुपाकर कोई कमांड देते हो तो दिमाग उसे कॉन्शियसली नहीं रोक पाता। मतलब, आप लड़की को सीधे ये नहीं कहते कि मुझसे जुड़ो या मुझसे अट्रैक्ट हो जाओ, बल्कि आप कहते हो, कभी कभी जब तुम किसी इंसान से बात कर रही होती हो और तुम्हें लगता है जैसे वो तुम्हारे अंदर तक देख रहा हो, तब तुम बस कनेक्ट हो जाती हो बिना कुछ सोचे। अब आपने एक्चुअल कमांड कहाँ दी थी? कनेक्ट हो जाती हो, लेकिन उसे ये कमांड सीधे नहीं दी, बल्कि एग्जाम्पल की तरह दी। और यही है एम्बेडेड कमांड, मैसेज देना बिना सामने वाले को पता चले। रॉस एक लाइव वर्कशॉप में एक लड़की से बात करता है। वो कहता है, When you begin to feel that moment where the connection feels natural and you know you're safe to just let go, you can really start to enjoy what's possible between two people. अब सुनने में यह एक पोएटिक लाइन लगती है, लेकिन इसमें एम्बेडेड हैं 3 कमांड्स। Begin to feel that moment, let go, enjoy what's possible between two people. ये सारे फ्रेजेस लड़की के दिमाग में इमोशनल ट्रिगर्स एक्टिवेट कर देते हैं और वो ये सोचने लगती है कि शायद मैं इस इंसान से कुछ खास महसूस कर रही हूं। कैसे शुरू करें बिगिनर्स? रॉस कहता है, शुरुआत में ये सब नेचुरल नहीं लगेगा, इसलिए किसी न्यूट्रल सेंटेंस में पॉजिटिव कमांड छिपाओ। जैसे, कभी कभी लोग खुद को रिलैक्स करने देते हैं और यही वो मोमेंट होता है जब कुछ खास शुरू होता है। एक सवाल नहीं, एक विजुअलाइजेशन दो। क्या तुम्हें कभी ऐसा लगा है जैसे कोई इंसान तुम्हें सिर्फ बातों से समझ जाता है? कमांड को एम्फसाइज करो, आवाज से या पॉज से, और फिर वो बस उस मोमेंट में खो जाती है, रिलैक्स हो जाती है और बस फ्लो में बहती चली जाती है। डोंट बी अ रोबोट। रॉस एक मजेदार बात कहता है, लोग सीखते हैं एम्बेडेड कमांड और फिर किसी लड़की से ऐसे बात करते हैं जैसे कोई हिप्नोसिस मशीन हो। When you go deeper and your eyes close and you trust me, लड़की बोले, भाई तू इंसान है या चालू ऑडियो कैसेट। एम्बेडेड कमांड का मतलब ये नहीं कि आप वियर्ड बन जाओ, नेचुरल रहो, कॉन्फिडेंट रहो और सिर्फ कॉन्वर्सेशन के बीच में इन थॉट्स को सॉफ्टली प्लांट करो। शायद आपने भी कभी कोशिश की हो कुछ कहने की, इंप्रेस करने की, लेकिन लड़की का ध्यान ही नहीं गया। रॉस कहता है, अट्रैक्शन कोई लॉजिकल प्रोसेस नहीं है, वो तो बस एक फीलिंग होती है, और अगर आप सही शब्द सही मोमेंट में कह दें तो लड़की खुद भी नहीं जानती कि क्यों, पर वो आपकी तरफ खिंचती चली आती है। जब लोग किसी से कनेक्ट फील करते हैं वो बस नेचुरली ओपन हो जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जब वो रिलैक्स्ड महसूस करते हैं तो वो ज्यादा स्ट्रांगली फील करते हैं कि कौन उनके लिए सही है। जब तुम किसी के साथ टाइम बिताती हो
और सब कुछ नेचुरल लगता है तो वो हमेशा याद रहता है। इन पैटर्न्स को आप अपने कॉन्वर्सेशन में धीरे धीरे डाल सकते हैं, बिना अजीब लगे। रॉस कहता है, एम्बेडेड कमांड ऐसे हैं जैसे आप बीज बोते हो, वो तुरंत पेड़ नहीं बनते, लेकिन कुछ देर बाद जब इमोशन और मोमेंट सही होता है वो खिल उठते हैं। तो अब आप सीख चुके हो कैसे बातों के अंदर बात छुपाकर किसी के दिमाग में असर डाला जाता है। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है। अगले चैप्टर में जहां आप जानोगे कैसे किसी लड़की की खुद की मेमोरी को यूज करके उसके अंदर आपके लिए अट्रैक्शन पैदा किया जा सकता है। चैप्टर 4, द पावर ऑफ हैव यू एवर। कभी आप किसी से यूं ही बात कर रहे होते हैं और सामने वाला एक सवाल पूछता है, तुम्हें याद है जब तुमने पहली बार किसी इंसान को देखकर कुछ खास महसूस किया था? आपके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ जाती है, दिमाग उस मेमोरी में चला जाता है, शरीर में वही पुरानी फीलिंग फिर से दौड़ने लगती है। बस वहीं से सब शुरू होता है। रॉस जेफरीज कहता है, अट्रैक्शन पैदा करने के लिए आपको डायरेक्ट अप्रोच नहीं करनी पड़ती। कभी कभी सही सवाल ही लड़की के दिमाग में वो सब याद दिला देता है जो वो पहले से महसूस कर चुकी है। और ये काम करता है हैव यू एवर पैटर्न से। क्या है ये पैटर्न? रॉस कहता है, जब आप किसी इंसान से उसकी पुरानी मेमोरी के बारे में पूछते हैं तो उसका दिमाग उस मोमेंट में दोबारा चला जाता है और जो फीलिंग्स उस वक्त थीं वो फिर से जाग जाती हैं। अब खेल यहां शुरू होता है। जब आप ऐसा सवाल पूछते हैं और उस लड़की की वो मेमोरी आपके सामने एक्टिवेट होती है तो उसका दिमाग वो सारी फीलिंग्स आपसे जोड़ देता है। रॉस एक सेमिनार में लड़की से पूछता है, हैव यू एवर फेल्ट सो कनेक्टेड विद समवन दैट वर्ड्स जस्ट फेड अवे एंड यू नो दैट समथिंग मैजिकल इज हैपनिंग? लड़की थोड़ी पॉज करती है, धीरे से मुस्कुराती है और फिर सॉफ्टली कहती है, यस। रॉस फिर कहता है, व्हाट वाज दैट लाइक फॉर यू टू रियली लेट गो एंड फील दैट डीप मोमेंट? इससे लड़की के अंदर की पूरी इमोशनल मेमोरी जाग उठती है। वो उस कनेक्टेड फीलिंग को फिर से जी रही होती है, लेकिन इस बार रॉस के सामने। और यही साइकोलॉजी है, जब फीलिंग्स दोबारा आती हैं तो दिमाग उन्हें करंट सिचुएशन से जोड़ता है। अब आपके लिए रॉस जेफरीज से इंस्पायर्ड कुछ रेडीमेड पैटर्न्स जो आप लड़की से यूज कर सकते हो। पैटर्न 1, इमोशनल कनेक्शन। कभी ऐसा फील हुआ है कि कोई इंसान आपको इतनी गहराई से समझता है कि बिना कुछ कहे ही आप उसके साथ सेफ और कनेक्टेड फील करते हो? पैटर्न 2, फैसिनेशन। हैव यू एवर मेट समवन और बस उनकी आंखों में देखकर लगा हो कि कुछ अलग, कुछ इंटेंस होने वाला है? पैटर्न 3, लेटिंग गो। कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी इंसान के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो और सडनली आपको लगता है कि आप बस फ्लो में जा रही हो, बिना कंट्रोल किए बस एंजॉय कर रही हो वो वाइब? इन पैटर्न्स में जो ताकत है वो लड़की के पास्ट इमोशनल स्टेट को ट्रिगर करने में है। और जब वो उस फीलिंग को फिर से महसूस करती है तो वो सबकॉन्शियसली सोचती है कि वो आपसे जुड़ रही है। अगर गलत तरीके से करो तो? रॉस खुद कहता है, कुछ लोग इस टेक्निक को ऐसे बोलते हैं जैसे कोई कॉल सेंटर एजेंट बोल रहा हो। हेलो मैडम, हैव यू एवर फेल्ट इमोशनली फैसिनेटेड बाय समवन डीपली रूटेड इन योर मेमोरी बैंक? याद रखो, ये सवाल नहीं लगने चाहिए, ये बस कॉन्वर्सेशन के फ्लो में पूछे गए जेंटल रिफ्लेक्शंस होने चाहिए। हो सकता है आप भी कभी किसी के बारे में सोचते हुए खुद को खो बैठे हों। कोई ऐसी लड़की जिसके साथ बात करते हुए समय रुक सा गया हो। अब सोचिए, अगर आप किसी लड़की को उसकी खुद की ऐसी फीलिंग्स याद दिला सको और वो सारी वाइब्स आपके सामने दोबारा जिए, तो आप सिर्फ इंसान नहीं, उसके लिए एक इमोशनल एंकर बन जाओगे। रॉस कहता है, women don't fall for what you do, they fall for what you make them feel। अब आप सीख चुके हो कैसे किसी औरत की यादों में जाकर आप उसकी करंट इमोशनल स्टेट बना सकते हो। लेकिन क्या हो जब वो रेजिस्ट करे? क्या हो जब वो कहे, मुझे नहीं लगता कि मैं रेडी हूं? तब जरूरत होती है द पावर ऑफ निगेशन की। चैप्टर 5, हाउ टू यूज नो टू गेट अ यस, द पावर ऑफ निगेशन। मत सोचो मेरे बारे में। जैसे ही कोई ये कहता है, दिमाग सबसे पहले उसी इंसान को इमेजिन करता है। अब सोचिए,
अगर आप किसी लड़की से कहें, मैं नहीं चाहूंगा कि तुम मुझसे बहुत जल्दी अटैच हो जाओ, तो आप क्या सोचते हो? उसका माइंड क्या करेगा? खुद को रोक लेगा? नहीं, बल्कि वो और भी क्यूरियोसिटी से भर जाएगा। रॉस जेफरीज कहता है, मनुष्य का दिमाग ना को प्रोसेस नहीं कर पाता। जब आप किसी बात से मना करते हो, दिमाग उसी चीज को विजुअलाइज करने लगता है, और यहीं से शुरू होती है निगेशन की असली ताकत। डोंट थिंक, स्टार्ट थिंकिंग। जब आप किसी को कुछ नहीं करने के लिए कहते हैं, तो उसका सबकॉन्शियस दिमाग उसी चीज को इमेजिन करता है। जैसे, मत सोचो उस इंटेंस अट्रैक्शन के बारे में जो किसी के टच से हो सकता है। अब लड़की सेम चीज सोच रही है जो आपने मना की। रॉस इसे कहता है रिवर्स हिप्नोटिक साइकोलॉजी, यानी दिमाग को इनडायरेक्टली ट्रिगर करना बिना फ्रंट अटैक किए। रॉस एक लाइव सेशन में लड़की से बात करता है। वो मुस्कुराकर कहता है, आई एम नॉट सेइंग दैट यू आर स्टार्टिंग टू फील इनक्रेडिबली रिलैक्स्ड एंड दैट अ पार्ट ऑफ यू इजंट ऑलरेडी वंडरिंग व्हाट दिस कुड टर्न इनटू। ध्यान से देखिए, उसने कहा आई एम नॉट सेइंग, लेकिन एक्चुअल मैसेज क्या था? एग्जैक्टली वही चीज जो वो लड़की को महसूस कराना चाहता था। और यही है निगेशन की असली चाल, जो सीधा माइंड के गार्ड को बाईपास कर देती है। जब लोग गलती से डरपोक बन जाते हैं, रॉस एक मजेदार बात कहता है। कुछ लोग निगेशन यूज करना शुरू करते हैं, लेकिन उनकी टोन ऐसी हो जाती है जैसे मम्मी डांट रही हों। मैं नहीं कह रहा कि तुम मुझसे प्यार कर बैठोगी, ठीक है भाई? लड़की हंसते हंसते चली जाएगी। निगेशन सेडक्टिव बनती है जब वो प्लेफुल, टीजिंग और कॉन्फिडेंट टोन में कही जाती है। अब बात करते हैं कैसे आप इस टेक्निक को अपनी डेली कॉन्वर्सेशन में डाल सकते हो। टिप 1, टीज विथ निगेशन। मैं तो ये नहीं कह रहा कि तुम मुझे अभी से पसंद करने लगी हो, लेकिन वो अब सोचने लगती है कि शायद वो सच में। टिप 2, यूज इन टच और आई कॉन्टैक्ट मोमेंट्स। मैं नहीं चाहता कि जब तुम मेरी आंखों में देखो तो तुम वो फीलिंग महसूस करो जो किसी खास के लिए होती है। अब उसका दिमाग उस फीलिंग को खोजने लगेगा। टिप 3, यूज वाइल डिस्क्राइबिंग अ सीन। मान लो मैं तुम्हें यह नहीं कह रहा कि जब कोई तुम्हारी कमर छूता है तो तुम्हें हल्की सी झुनझुनी होती है। बॉडी ऑटोमेटिकली उस सेंसेशन को महसूस करने लगती है। शायद आप में से कुछ लोगों को डर लगता है कि कहीं लड़की मना ना कर दे, रिजेक्ट ना कर दे, लेकिन रॉस इस फियर को स्ट्रेंथ बना देता है। वो कहता है निगेशन तुम्हें शील्ड देता है, क्योंकि तुम कुछ नहीं कह रहे हो ओपनली, फिर भी तुम हर वो चीज कह रहे हो जो लड़की के दिल तक जा रही है। ये टेक्निक उन लोगों के लिए है जो सीधे नहीं बोल सकते, लेकिन इनडायरेक्टली पूरी दुनिया पलट सकते हैं। निगेशन इज लाइक अ विस्पर इन द डार्क। रॉस एक शानदार एग्जाम्पल देता है। निगेशन वैसी फुसफुसाहट है जो अंधेरे में किसी के कान में डाली जाती है और फिर पूरी बॉडी उस आवाज पर रिएक्ट करने लगती है। डायरेक्ट कमांड जोर डालती है, निगेशन सॉफ्टली माइंड को टच करती है। रियल लाइफ डायलॉग पैटर्न्स यू कैन यूज। मैं नहीं चाहूंगा कि तुम मुझसे इतने जल्दी कंफर्टेबल हो जाओ। नाउ शील स्टार्ट फीलिंग कंफर्ट। मैं नहीं मानता कि तुम जैसे किसी को मेरे जैसे किसी में इंटरेस्ट आएगा। दैट क्रिएट्स सबकॉन्शियस चैलेंज। मैं नहीं कह रहा कि तुम इस पल को कभी भूल नहीं पाओगी, बट नाउ शी माइट एक्चुअली रिमेंबर इट फॉर एवर। निगेशन इज नॉट रिजेक्शन। रॉस बार बार एम्फसाइज करता है, निगेशन मैनिपुलेशन नहीं है, ये इन्फ्लुएंस है, वो भी एलिगेंस के साथ। आप सामने वाली की रिस्पेक्ट रखते हुए उसके माइंड को एक प्लेफुल जर्नी पर भेजते हो, जहां वो खुद अपनी फीलिंग्स डिस्कवर करती है। अब आप सीख चुके हो कैसे ना कहकर भी लड़की के दिमाग में हाँ बोला जा सकता है, कैसे अट्रैक्शन को क्रिएट किया जा सकता है बिना एक भी डायरेक्ट लाइन बोले। लेकिन अब सवाल ये है, जब लड़की खुद से कहे मुझे समझ नहीं आ रहा लेकिन मुझे ये लड़का अलग लगता है, तो क्या आप तैयार हो उसे और गहराई में ले जाने के लिए? ने चैप्टर 6, यूजिंग द पावर ऑफ क्वोट्स एंड अदर स्टेट एक्सेलरेटर्स। कभी कभी बस एक लाइन और सामने वाले की पूरी सोच बदल जाती है। सोचिए, आप एक लड़की से बात कर रहे हैं और आप कहते हैं, किसी ने कहा है जैसे जैसे इंसान रिलैक्स होता है वैसे वैसे वो अपने असली सेल्फ के करीब आता है।
अब लड़की का दिमाग उस क्वोट को एब्जॉर्ब करने लगता है। वो इंटरनली रिलैक्स होती है और वो रिलैक्स फीलिंग आपके साथ जुड़ जाती है। रॉस जेफरीज कहता है, वर्ड्स वो गेट होते हैं जो किसी इंसान के इमोशनल स्टेट को ओपन करते हैं, और अगर आप सही वक्त पर सही शब्द कह दें तो सामने वाला इंसान खुद को आपके साथ इमोशनली अटैच महसूस करता है। क्या होता है स्टेट एक्सेलरेटर? रॉस इस चैप्टर में बताता है कि आप किसी के इमोशनल स्टेट को बूस्ट कर सकते हो कुछ खास टूल्स से। क्वोट्स जिनसे लड़की रिलेट कर सके, मेटाफोर्स जो उसके अंदर इमेजेस जगाए, पोएटिक लाइंस जो दिमाग को सॉफ्ट करें, वॉइस टोनैलिटी प्लस पेसिंग जो उसका ध्यान आपकी बातों में बांध दें। ये सारे टूल्स मिलकर बनाते हैं स्टेट एक्सेलरेटर्स, मतलब ऐसे एलिमेंट्स जो सामने वाले के इमोशनल स्टेट को तेजी से बदल दें। रॉस बताता है कि एक बार वो एक लड़की से कैजुअली बात कर रहा था। लड़की थोड़ा गार्डेड थी, बातों में कम इंटरेस्ट दिखा रही थी। रॉस ने धीरे से कहा, तुमने कभी सुना है वो लाइन, जब हम किसी की आंखों में देखते हैं और खुद को सेफ महसूस करते हैं तो वो कनेक्शन हमारे अंदर कुछ बदल देता है। बस इतना कहने के बाद लड़की थोड़ी पॉज हुई, उसकी बॉडी लैंग्वेज रिलैक्स हुई और कॉन्वर्सेशन पूरी तरह से इंटीमेट जोन में शिफ्ट हो गई। उसने सीधे कुछ नहीं कहा, बस एक रिलेटेबल पोएटिक कोट दिया जो लड़की के अंदर की फीलिंग्स को खोल गया। रॉस कहता है, कुछ लोग क्वोट को ऐसे बोलते हैं जैसे वो कोई मोटिवेशनल स्पीकर हो। लाइफ इज नॉट अबाउट द नंबर ऑफ ब्रेथ्स यू टेक। लड़की बोलेगी, भाई रिलैक्स कर, मैं शादी नहीं कर रही अभी। क्वोट, कभी लेक्चर नहीं बनना चाहिए। उसे ऐसे बोलो जैसे आप खुद सोच में खोए हुए कोई बात कह रहे हो। कैसे इस्तेमाल करें स्टेट एक्सेलरेटर्स? टिप 1, क्वोट को इमोशनल स्टेट से जोड़ो। उदाहरण, कभी कभी जब हम किसी खास के साथ होते हैं तो लगता है कि टाइम थोड़ा धीमा चलने लगता है। अब लड़की वो पास्ट मोमेंट रिकॉल करेगी जब उसे ऐसा फील हुआ था। टिप 2, मेटाफोर में बात छिपाओ। कभी कभी किसी की आवाज ऐसी लगती है जैसे पुराने किसी अपने की याद दिला रही हो। यहां आप इनडायरेक्टली कह रहे हैं कि आपकी प्रेजेंस उसे कंफर्ट दे रही है। टिप 3, क्वोट प्लस फीलिंग प्लस सजेशन। फॉर्मेट यूज करें। किसी ने कहा था, जब हम किसी के साथ नेचुरल महसूस करते हैं तो हमें कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं रहती। और शायद तुम्हें भी कभी किसी के साथ ऐसा फील हुआ हो जहां सब कुछ बस सही लग रहा था। रॉस इस चैप्टर में यह भी बताता है कि हर इंसान, चाहे वो कितना भी कॉन्फिडेंट क्यों ना दिखे, अंदर से किसी इमोशनल मेमोरी से जुड़ा होता है। आपके वर्ड्स अगर उस मेमोरी से टकरा गए तो आप उस इंसान के लिए खास बन जाते हैं। हो सकता है आपकी एक लाइन किसी लड़की को उसकी पुरानी याद दिला दे या किसी ऐसे मोमेंट की फीलिंग वापस ला दे जो वो अब तक भूल चुकी थी, और वो इमोशन जब वापस आता है तो वो आपके चेहरे से जुड़ जाता है। कभी कभी जब हम किसी के करीब होते हैं तो हमारी सोच नहीं, हमारी फील काम करने लगती है। जब हम खुद को किसी के सामने ओपन करते हैं तो डर भी थोड़ा कम हो जाता है। किसी ने कहा था, हर इंसान में कुछ ऐसा होता है जो सिर्फ सही इंसान ही देख सकता है। इन कोट्स का जादू तब चलता है जब आप उन्हें काल्म, सॉफ्ट, थॉटफुल टोन में कहो, ना कि लेक्चर देते हुए। रॉस बार बार कहता है, स्टेट एक्सेलरेटर्स काम तभी करते हैं जब आप उन्हें फील कराते हो, फोर्स नहीं करते। मतलब क्वोट को ऐसे कहो जैसे आपने खुद अभी अभी महसूस किया हो, तभी लड़की भी उसे उसी इंटेंसिटी से महसूस कर पाएगी। तो अब आपने सीखा कैसे एक सही क्वोट या पोएटिक सेंटेंस लड़की के इमोशनल गेट खोल सकता है, बिना किसी जोर या झूठ के। लेकिन अट्रैक्शन सिर्फ वर्ड से नहीं बनता। कभी कभी वो पैदा होता है ऑकवर्ड पॉजेज, रियल एक्सप्रेशंस और एनर्जी शिफ्ट्स से। चैप्टर 7, द पावर ऑफ सब मोडालिटीज। सोचिए, आप किसी लड़की से बात कर रहे हैं और वो आपको बोलती है, मुझे लगता है मैं अपने एक्स को कभी भुला नहीं पाऊंगी। अब एक एवरेज इंसान कहेगा, भूल जाओ उसे, मूव ऑन करो। लेकिन एक स्पीड सेड्यूसर रॉस जेफरी स्टाइल में बोलेगा, जब तुम उसको याद करती हो तो क्या वो मेमोरी तुम्हारे सामने किसी मूवी की तरह चलती है या किसी ठंडी फोटो की तरह? लड़की थोड़ी कंफ्यूज होती है, फिर सोचती है और कहती है, हाँ, मूवी जैसी, बहुत क्लियर।
अब रॉस नेक्स्ट मूव करता है, और अगर तुम उस इमेज को धीरे धीरे ब्लर कर दो, ब्लैक एंड व्हाइट कर दो और दूर कर दो अपने दिमाग से, तो क्या वो फीलिंग भी धीमी हो जाएगी? लड़की कहती है, ओ माय गॉड, ये सच में काम कर रहा है। और यही है द पावर ऑफ सब मोडालिटीज। सब मोडालिटी आखिर है क्या? रॉस कहता है, हम जो भी सोचते हैं, फील करते हैं, वो दिमाग के अंदर इमेजेस, साउंड्स और सेंसेशंस के फॉर्म में होता है। लेकिन उन इमेजेस की क्वालिटी, उनकी ब्राइटनेस, कलर, साइज, डिस्टेंस, वो तय करती है कि हम उस मेमोरी से कैसा फील करेंगे। मतलब आपका दिमाग कोई फोटो या वीडियो मेमोरी बनाता है, लेकिन उस वीडियो का फिल्टर, जूम, वॉल्यूम बदलकर आप उस फीलिंग को भी बदल सकते हो। और जब आप किसी लड़की को ये प्रोसेस सिखा देते हो, तो वो आपको इमोशनली एंकर कर लेती है। रॉस एक गर्ल से बात करता है जो अपने पास्ट रिलेशनशिप में फंसी हुई थी। वो बार बार अपने एक्स को याद करती थी। रॉस पूछता है, When you think of him, is it a movie, still image, close or far, color or black white? लड़की कहती है, close color, moving video। फिर रॉस कहता है, अब इमेजिन करो, उस वीडियो को पॉज कर दो, फिर ब्लैक व्हाइट करो, फिर छोटे साइज में दूर ले जाओ और फिर एक कार्टून म्यूजिक प्ले करो उसके पीछे। लड़की धीरे धीरे हंसने लगती है और उस मेमोरी से जो इमोशनल इंटेंसिटी जुड़ी थी, वो धीरे धीरे डिसअपीयर होने लगती है। दैट्स सब मोडालिटीज इन एक्शन। इसको कैसे इस्तेमाल करें? अब आपके लिए कुछ आसान रियल लाइफ एप्लीकेबल मेथड्स जो रॉस ने बताए हैं। टिप 1, किसी भी मेमोरी की सब मोडालिटीज पकड़ो। किसी लड़की से कैजुअली पूछो, जब तुम किसी मजेदार या इंटेंस चीज को याद करती हो, क्या वो याद कलर में होती है या ब्लैक व्हाइट? उस इमेज का साइज कैसा होता है, बड़ा या छोटा? क्या वो मूव करती है या स्टिल होती है? बस उससे उसकी माइंड मूवी के सेटिंग्स पता चल जाते हैं। टिप 2, उसकी मेमोरी की फीलिंग्स बदलो। जब वो कोई अच्छा मोमेंट याद कर रही हो तो पूछो, अब इमेजिन करो वो इमेज और भी क्लोज हो रही है और रंग और भी ब्राइट हो रहे हैं। वो महसूस करेगी कि उसकी फीलिंग भी इंटेंस हो रही है। अब वो फीलिंग आपसे जुड़ गई। टिप 3, खुद के लिए यूज करो। अपने कॉन्फिडेंस बढ़ाने में रॉस खुद ये प्रैक्टिस करता है। जब भी कोई सक्सेसफुल मोमेंट याद करता है, वो उस इमेज को बड़ा, शार्प और ब्राइट बनाता है। फिर वही कॉन्फिडेंस वो कॉन्वर्सेशन में ले जाता है। याद रखो, ये एक प्लेफुल, क्यूरियस, एंगेजिंग स्टाइल में होना चाहिए, ना कि लैब एक्सपेरिमेंट की तरह। रॉस ये बात बार बार एम्फेसाइज करता है, हम सबके अंदर कुछ ऐसी यादें होती हैं जिनसे हम निकल नहीं पाते, सिर्फ इसलिए क्योंकि हमने कभी उनकी सेटिंग्स चेंज करना सीखा ही नहीं। सब मोडालिटीज वो की है जो आपकी या किसी की भी पुरानी फंसी हुई फीलिंग्स को रिलीज कर सकती है। और जब आप किसी को उस केज से बाहर निकालते हो, तो वो आपको सिर्फ एक इंसान नहीं, बल्कि एक हीलर, एक सेफ स्पेस मानती है। जब तुम किसी के साथ इतना कंफर्टेबल फील करती हो कि सब कुछ बस परफेक्ट लगने लगता है, क्या वो इमेज कलर में होती है, ब्राइट होती है या सॉफ्ट? अगर मैं कहूं उस फीलिंग को और करीब लाओ और उस वाइब को तेज कर दो, तो क्या तुम वो कर सकती हो? नाउ शी इज डूइंग व्हाट यू सजेस्ट इनसाइड हर ओन हेड। रॉस कहता है, जब तुम किसी को खुद के दिमाग के अंदर गाइड करना सीख जाते हो, तो तुम्हें किसी एक्सटर्नल ट्रिक की जरूरत नहीं रहती। फिर तुम सिर्फ बातों से किसी के दिल में अपनी जगह बना सकते हो। अब आप सीख चुके हो कैसे किसी की फीलिंग्स को एडिट किया जा सकता है, जैसे हम कोई वीडियो फिल्टर बदलते हैं। चैप्टर 8, डायरेक्टिव एंड कॉन्वर्सेशनल एंकरिंग। कभी किसी ने तुम्हारी किसी बात पर मुस्कुरा दिया और हर बार वो बात याद आते ही वही मुस्कान लौट आती है। हम सबकी जिंदगी में ऐसे लम्हे होते हैं जहां कोई छोटी सी चीज हमें अचानक कुछ फील करा देती है। एक जगह, एक गंध, एक गाना, और वो हमें किसी इंसान या पल की याद दिला देती है। रॉस कहता है, अट्रैक्शन क्रिएट करना आर्ट है, लेकिन अट्रैक्शन को एंकर करना साइंस है। मतलब, अगर आपने किसी लड़की को किसी मोमेंट में अच्छा महसूस कराया और उस फीलिंग को किसी वर्ड, टच या मूवमेंट से जोड़ दिया, तो आप फ्यूचर में उसी क्यू से वो फीलिंग फिर से जगा सकते हैं। और यही है डायरेक्टिव एंड कॉन्वर्सेशनल एंकरिंग। एंकरिंग आखिर है क्या? एंकरिंग एक साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल है
जिसमें कोई इमोशन किसी एक्सटर्नल चीज से जुड़ जाती है। उदाहरण, बचपन में जो खुशबू मां के हाथ के खाने की थी, आज भी वही खुशबू मन को शांत कर देती है। कोई गाना जो ब्रेकअप में सुना था, आज भी सुनो तो वही सैडनेस लौट आती है। रॉस कहता है, आप लड़की के साथ बात करते हुए उसके किसी पॉजिटिव इमोशन को पकड़ सकते हैं और उसे एंकर कर सकते हैं, एक जेंटल टच, एक खास शब्द या एक एक्सप्रेशन से। रॉस एक लड़की से बात कर रहा था। टॉपिक था अ टाइम व्हेन शी फेल्ट रियली फ्री एंड प्लेफुल। वो लड़की उस पल को इमेजिन करने लगी। उसका चेहरा ग्लो करने लगा, आंखें खुशी से चमकने लगीं। रॉस ने उसी समय धीरे से अपनी उंगली से उसके हाथ के एक हिस्से को सॉफ्टली टच किया, बिना ध्यान दिलाए। कुछ देर बाद कॉन्वर्सेशन किसी और टॉपिक पर चल दी। फिर रॉस ने फिर से वो सेम टच रिपीट किया और लड़की बिना सोचे उसी खुशी में लौट गई। दैट्स एंकरिंग, फीलिंग को टाई करना किसी ट्रिगर से। प्रैक्टिकल टिप्स, इसे रियल लाइफ में कैसे यूज करें। टिप 1, स्पॉट द फीलिंग फर्स्ट। जब लड़की किसी पॉजिटिव मेमोरी के बारे में बात कर रही हो, जैसे कि छुट्टियां, कोई सक्सेस, कोई फनी मोमेंट, ऑब्जर्व करो उसके फेस एक्सप्रेशंस और टोन को। टिप 2, सेट द एंकर सॉफ्टली। जब वो उसी इमोशन में हो, उस वक्त हल्के से उसकी कलाई टच करो या उसकी तरफ झुको और एक ही शब्द दोहराओ या कोई खास जेस्चर यूज करो, जैसे सिर झुकाना। नोट, ये बिल्कुल सटल होना चाहिए, ऐसा न लगे कि कुछ ट्रिक हो रही है। टिप 3, फायर द एंकर लेटर। बात बदलने के बाद जब आप फिर से वही टच, वर्ड या जेस्चर रिपीट करोगे, तो लड़की का सबकॉन्शियस वही इमोशन दोबारा महसूस करेगा। रॉस जेफरीज कहता है, लड़कियां किसी लॉजिक से नहीं बल्कि अपनी फीलिंग से जुड़ती हैं। अगर आप उनकी फीलिंग को किसी एंकर से जोड़ दो, तो वो बार बार आपसे जुड़ी वही वाइब महसूस करेंगी, भले रीजन याद न रहे। यही कारण है कि कुछ लोग हमारी जिंदगी में बार बार याद आते हैं, क्योंकि वो हमें फील करवा गए थे और हमने उस वाइब को एंकर कर लिया था। अब आप वही काम कॉन्शियसली कर सकते हो, अट्रैक्शन के लिए। रॉस कुछ कॉन्वर्सेशनल एंकर्स सजेस्ट करता है जो बिल्कुल नेचुरल लगते हैं। वर्बल एंकर। पता है, जब इंसान खुद को पूरा ओपन करता है किसी के सामने, तो वो कनेक्शन अलग ही फील होता है। अब जब भी आप ओपन शब्द बोलोगे, वो उसी फीलिंग से सबकॉन्शियसली जुड़ सकती है। टच एंकर। जब लड़की कोई प्यारी बात कह रही हो, उसी वक्त हल्के से उसकी कलाई या एल्बो टच करो, बाद में उसी टच को दोहराओ, फीलिंग वापस आएगी। आई कांटेक्ट एंकर। किसी इंटेंस लाइन पर आंखों में थोड़ी देर देखो और उस साइलेंस को इमोशनल स्पेस बना दो। जब भी आप फिर से वैसे देखोगे, उसकी बॉडी ऑटोमेटिकली वही डेप्थ महसूस करेगी। रॉस स्ट्रिक्ट नोट देता है, एंकर्स पावरफुल होते हैं, लेकिन ये प्लेथिंग नहीं है। अगर आप किसी की सैड मेमोरी पर एंकर करते हो, तो वो खुद को कमजोर फील करेगी और आपसे दूर हो जाएगी। हमेशा एंकर्स उन फीलिंग्स पर बनाओ जो किसी को जिंदा, फ्री, सेफ और इंस्पायर्ड फील कराएं। अब आप सीख चुके हो कैसे किसी लड़की के दिमाग में आप एंकर बना सकते हो, कैसे एक टच, एक शब्द या एक लुक उसके अंदर की फीलिंग्स को दोबारा जगा सकता है, कैसे वो वाइब आपसे ही जुड़ी रह जाती है। लेकिन अगर कोई लड़की मेंटली रेजिस्ट कर रही हो या वो खुद को ब्लॉक कर रही हो, तो क्या करें? चैप्टर 9, पैटर्न्स फॉर पावरफुल कनेक्शंस। कभी आपने सोचा है कि कुछ लोग पहली मुलाकात में ही किसी के इतने करीब कैसे आ जाते हैं? वो लड़का ना तो ज्यादा हैंडसम था, ना कोई सुपर कॉन्फिडेंट दिख रहा था, फिर भी लड़की उसके साथ इतना कनेक्ट कर गई कि कुछ ही समय में उसे अपना सब कुछ बताने लगी। रॉस जेफरीज कहता है, कनेक्शन एक इनविजिबल स्ट्रिंग है जो सीधे दिल से बंधती है और उसे बनाया नहीं जाता, उसे एक्सपीरियंस करवाया जाता है। पैटर्न क्या है? रॉस डिफाइन करता है पैटर्न को ऐसे: अ पैटर्न इज अ सीरीज ऑफ वेल डिजाइंड वर्ड्स डिलीवर्ड विद राइट टोन that trigger deep emotional experiences inside someone's imagination। मतलब, आप लड़की से बस कैजुअली बात कर रहे हो, लेकिन आपकी बातों में एक ऐसा पैटर्न छिपा है जो उसे फील करवा रहा है। वो किसी ट्रस्टेड जोन में है, वो इमोशनली सेफ है, वो आपसे जुड़ना चाहती है और उसे खुद भी नहीं पता क्यों। द डीप कनेक्शन पैटर्न।
रॉस एक सेमिनार में एक लाइव डेमो करता है। वो एक लड़की से बहुत कैजुअली पूछता है, क्या तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है कि तुम किसी के साथ हो और बिना कुछ कहे ही तुम दोनों के बीच में एक डीप कनेक्शन महसूस हो रहा हो? लड़की थोड़ा पॉज करती है, फिर हल्की मुस्कान के साथ कहती है, हाँ, कुछ बार हुआ है ऐसा। रॉस फिर पूछता है, और जब वो कनेक्शन बना तो क्या ऐसा नहीं था कि तुम्हें उसकी हर बात जेन्युइन लगने लगी थी? लड़की अब उस एक्सपीरियंस में खो चुकी थी और उसे खुद नहीं पता था कि वो इस वक्त रॉस के साथ ही इमोशनली कनेक्ट हो रही है। दैट्स द पावर ऑफ पैटर्न्स। रॉस मजाक करते हुए कहता है, कुछ लोग पैटर्न को ऐसे रटकर बोलते हैं जैसे 9वीं क्लास की पोएट्री सुना रहे हों। क्या तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है कि तुमने महसूस किया हो कि भाई, लड़की बोलेगी, पहले पानी पियो फिर बात करो। मूल बात पैटर्न फील करवाने के लिए होता है, ना कि इंप्रेस करने के लिए। प्रैक्टिकल टिप्स रियल लाइफ में कैसे यूज करें। टिप 1, पैटर्न को क्वेश्चन के रूप में दो। क्या तुम्हें कभी किसी के साथ ऐसा फील हुआ है जैसे वो तुम्हें बिल्कुल समझता है और तुम्हें कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है? यहां लड़की खुद अपनी कोई मेमोरी रिकॉल कर रही है और वो फीलिंग आपके साथ जुड़ रही है। टिप 2, बात को स्टोरी टेलिंग टोन में रखो। कुछ लोग कहते हैं, जब हम किसी के साथ वाइब्रेट करते हैं ना, तो वो कॉन्वर्सेशन कम और कनेक्शन ज्यादा बन जाता है। यहां कोई बड़ा वर्ड नहीं, कोई ट्रिक नहीं, बस एक फील है और वही कनेक्शन क्रिएट करता है। टिप 3, पेसिंग प्लस लीडिंग का इस्तेमाल करो। पहले लड़की की करंट फीलिंग्स को आइडेंटिफाई करो, जैसे शायद तुम्हें थोड़ा सा हिचकिचाहट महसूस हो रही होगी, फिर धीरे धीरे उसे गाइड करो। लेकिन कभी कभी जब कोई बात दिल से आती है तो वो डर अपने आप पीछे रह जाता है ना? अब आप उसे उस स्पेस में ला रहे हो जहां कनेक्शन डीपन हो सकता है। रॉस इस चैप्टर में एक पावरफुल बात कहता है, लड़कियां शब्द नहीं, इमोशंस याद रखती हैं, और अगर आप उसे अपने साथ कोई इमोशनल एक्सपीरियंस दे दो तो आप उसकी जिंदगी का हिस्सा बन जाते हो। कई बार कनेक्शन दिखता नहीं है, वो सिर्फ फील होता है, और यही कनेक्शन सबसे मजबूत होता है। यहां कुछ रेडी टू यूज कॉन्वर्सेशनल लाइंस है। पैटर्न 1, ट्रस्टेड जोन। पता है, जब किसी के साथ हम इतना सेफ महसूस करते हैं कि हम खुद को बिना फिल्टर दिखा सकते हैं, तो वो फीलिंग रेयर होती है ना? पैटर्न 2, टाइम कोलैप्स। कभी कभी किसी से मिलते ही ऐसा लगता है जैसे हम उसे बहुत पहले से जानते हों। पैटर्न 3, म्यूचुअल डिस्कवरी। शायद तुम्हें भी कभी ऐसा लगा होगा कि कोई इंसान तुम्हारे अंदर कुछ देख पा रहा है जो बाकी लोग कभी नोटिस नहीं करते। बोनस एनालॉजी, कनेक्शन इज लाइक डांसिंग विदाउट म्यूजिक। रॉस कहता है, ट्रू कनेक्शन उस डांस की तरह होता है जहां कोई म्यूजिक नहीं होता, लेकिन फिर भी दो लोग रिदम में होते हैं, सिर्फ एक दूसरे की एनर्जी से। आपके शब्द ही वो रिदम है, आपका वाइब ही वो म्यूजिक है जो कनेक्शन क्रिएट करता है। अब आप जान चुके हो कैसे रॉस जेफरीज के पैटर्न्स लड़की के दिल की सॉफ्ट जगह तक पहुंचते हैं, कैसे आप किसी को अपने साथ इमोशनली टाई कर सकते हो सिर्फ शब्दों से, कैसे आप एक ऐसा अनुभव दे सकते हो जो उसे कभी भुलाया नहीं जा सके। लेकिन अगली चुनौती ये है जब लड़की खुद को ब्लॉक कर रही हो। चैप्टर 10, ओवरकमिंग रेजिस्टेंस। वो कहती है, मैं वैसी लड़की नहीं हूं, लेकिन उसका दिल धीरे धीरे कुछ और कहने लगता है। आपने वाइब बिल्ड कर लिया, इमोशनली कनेक्ट कर लिया, फ्लर्टिंग भी प्लेफुली हो गई, और फिर अचानक वो कहती है, आई एम नॉट दैट टाइप ऑफ गर्ल। मन तो करता है बोले, कौन सा टाइप है, मैं तो ब्रांड भी नहीं हूं। लेकिन रॉस जेफरीज कहता है, यहीं से असली गेम शुरू होता है। रेजिस्टेंस क्या है? रॉस बताता है, रेजिस्टेंस एक डिफेंस मैकेनिज्म है, लड़की के दिमाग का वो हिस्सा जो उसे प्रोटेक्ट करता है ताकि वो बाद में रिग्रेट ना करे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो आप में इंटरेस्टेड नहीं है। रेजिस्टेंस सिर्फ उसका इनर गार्ड है जो तभी हटेगा जब उसे सेफ, अंडरस्टूड और रिस्पेक्टेड फील होगा। रॉस एक लड़की से बात कर रहा था जो क्लियरली इंटरेस्टेड थी, बातचीत में फ्लर्ट भी कर रही थी, आंखों में एक्साइटमेंट थी। लेकिन जैसे ही रॉस थोड़ा डीप हुआ, उसने कहा, आई डोंट नो, आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ गर्ल। अब कोई नॉर्मल लड़का पीछे हट जाता,
लेकिन रॉस ने धीरे से जवाब दिया, I didn't say you were that kind of girl, but sometimes even the most thoughtful people feel something that doesn't need explanation. लड़की थोड़ी रिलैक्स हुई। रॉस ने आगे कहा, Maybe it's not about being a type. Maybe it's just about letting the moment be what it wants to be. उसने कोई डायरेक्ट परसुएशन नहीं किया, बस उसे फीलिंग्स को एक्सेप्ट करने की परमिशन दी और रेजिस्टेंस मेल्ट होने लगी। कुछ लड़के सुनते ही बोल पड़ते हैं, तुम वैसी क्यों नहीं हो, मैं तो वैसा नहीं सोचता, या फिर तुम मुझ पर ट्रस्ट नहीं कर रही हो क्या। रिजल्ट, आई रियली शुड गो। रॉस कहता है, नेवर आर्ग्यू विद रेजिस्टेंस, जेंटली डांस अराउंड इट। प्रैक्टिकल टिप्स, इसे कैसे यूज करें। टिप 1, रीफ्रेम हर वर्ड्स विदाउट आर्ग्यूमेंट। जब लड़की कहे आई एम नॉट दैट टाइप, तो आप कहें, शायद तुम खुद को प्रोटेक्ट कर रही हो और ये एक स्ट्रांग क्वालिटी है। अब आपने उसका गार्ड तोड़ा नहीं, बल्कि उसका सम्मान किया। टिप 2, गिव हर एन इमोशनल एस्केप। पता है, कुछ चीजें होती हैं जो लॉजिक से बाहर होती हैं, और कभी कभी उन्हें फील करना ज्यादा सही होता है एक्सप्लेन करने के बजाय। अब आप उसकी इनर वॉइस को परमिशन दे रहे हो फील करने की, बिना गिल्ट के। टिप 3, यूज पास्ट रेफरेंसेस सॉफ्टली। मैंने सुना है कि कई लड़कियां खुद से कहती हैं, मैं वैसी नहीं हूं, लेकिन फिर वो रियलाइज करती हैं कि वो बस अपने पुराने वर्जन से आगे बढ़ रही होती हैं। यहां आपने उसे इनडायरेक्टली बोलने दिया कि शायद मैं खुद को रोक रही हूं। रॉस कहता है, जब कोई रेजिस्टेंस दिखाता है तो वो आपको रिजेक्ट नहीं कर रहा होता, वो खुद को प्रोटेक्ट कर रहा होता है। इमेजिन कीजिए, एक लड़की का दिल बहुत बार हर्ट हुआ है, अब वो किसी नए इंसान से कनेक्ट हो रही है, तो थोड़ा डरना तो उसका हक है। लेकिन अगर आप उसे पुश करने के बजाय बस उसका हाथ थामें और कहें, तुम्हें जल्दी नहीं है, मैं बस यहां हूं, तो वो खुद ही उस वॉल के पीछे से बाहर आ जाती है। रॉस के सजेस्टेड डायलॉग्स। पैटर्न 1, जेंटल परमिशन। कभी कभी हम जो महसूस करते हैं वो हमें खुद सरप्राइज कर देता है, और वो ठीक है। पैटर्न 2, सॉफ्टर रिफ्लेक्शन। शायद ये सिर्फ मोमेंट है, और इस मोमेंट में तुम बस खुद से जुड़ना चाहती हो। पैटर्न 3, शिफ्ट ब्लेम फ्रॉम हर टू कल्चर। सोसाइटी ने हमें सिखाया है कि हमें हमेशा अपने इमोशंस को कंट्रोल करना चाहिए, लेकिन शायद कुछ मोमेंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें बस महसूस करना चाहिए। अब आप उसे परमिशन दे रहे हो गिल्ट के बिना आगे बढ़ने की। अब आपने सीखा कैसे लड़की के मैं वैसी नहीं हूं वाले डायलॉग से डरना नहीं है, कैसे सॉफ्ट वर्ड्स और रिस्पेक्ट से उसका गार्ड मेल्ट किया जाता है, कैसे उसे उसके ही इमोशंस की परमिशन दी जाती है बिना उसे जज किए। तो दोस्तों, हमने अभी तक जो सीखा वो सिर्फ फ्लर्ट या अट्रैक्शन की ट्रिक नहीं थी, बल्कि ये था एक डीप साइकोलॉजिकल जर्नी, जहां हमने समझा औरतों का सबकॉन्शियस कैसे काम करता है। अट्रैक्शन सिर्फ लुक्स या पैसा नहीं, बल्कि वर्ड्स, इमोशंस और पैटर्न्स से कैसे बनता है, कैसे लड़की के मन में जगह बनाई जाती है बिना उसे फोर्स किए। रॉस जेफरीज ने हमें यह सिखाया कि सेडक्शन एक कला है जो शुरू होती है सम्मान, समझदारी और सही मानसिकता से। लेकिन दोस्तों, ये बस शुरुआत थी। अभी बाकी है वो हिस्सा जहां हम आपको देंगे वो पावरफुल पैटर्न्स और रियल लाइफ स्क्रिप्ट्स, जिन्हें आप अपनी बातचीत में यूज करके किसी भी लड़की की इमेजिनेशन, इमोशंस और अटेंशन को अपने ओर मोड़ सकते हो। पार्ट 2 में आप सीखेंगे डिस्कवरी चैनल पैटर्न, जहां फ्लर्टिंग एक फैंटेसी में बदल जाती है, द नो गर्ल कैन रेजिस्ट पैटर्न, जो सीधे दिल तक जाता है, अक्टूबर मैन सीक्वेंस, जिसे रॉस जेफरीज ने खुद बैंड जोन बताया है, रेजिस्टेंस ब्रेकिंग पैटर्न्स, जिससे मैं वैसी लड़की नहीं हूं भी मुस्कुराकर हाँ कहने लगे, और भी कई एडवांस कॉन्वर्सेशनल टूल्स और NLP ट्रिक्स। लेकिन दोस्तों, ये पार्ट 2 तभी आएगा जल्दी जब आप हमें बताएंगे कि आपको ये पार्ट 1 कैसा लगा। अगर आपको ये ऑडियो बुक अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें, कमेंट में बताएं कि आपको सबसे ज्यादा क्या वैल्यूबल लगा, और हाँ, हमारे चैनल 7 PM ऑडियो बुक को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि पार्ट 2 की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी।
आपके लाइक और कमेंट ही हमारी एनर्जी है, जिससे हम अगले पार्ट को और भी जानदार और डीप बना सकें। मिलते हैं अगली जर्नी में, जहां सेडक्शन सिर्फ फ्लर्टिंग नहीं बल्कि एक इमोशनल हिप्नोसिस बन जाता है। स्टे ट्यून्ड, स्टे शार्प और स्टे रियल।